Yes. So meanwhile, you can just talk about it. Sure. You can sit. हेलो। Yeah. So साल एक महीने बाद ऑफ कोर्स लास्ट ईयर इसी साल जनवरी में आए थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए। तो बहुत सारी यादें हैं दिल्ली की, राजपथ की, राष्ट्रपति भवन की, प्रधानमंत्री जी के घर की। तो यहाँ पे आते हैं तो एक नॉस्टैल्जिया फील होता है कि सब यादें आती है एक साल पहले जब बहुत बड़ा सम्मान मिला था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हमारे देश के बड़े बड़े लोगों ने दी है वो हमें कंटिन्यू करनी है। तो एज एन एक्टर भी वो हमेशा दिल्ली आते हैं तो वो फील होता है। शो इंडियन टच को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता था, लेकिन अब उसी को ध्यान में रखते हुए हम उसे थोड़ा मॉडर्नाइजेशन, साई-फाई, थोड़ा साइंटिफिक टच भी दे रहे हैं। तो इसलिए बालवीर इस बार एक नए अंदाज में है, अलग अलग पावर्स है उसके पास। इस बार बालवीर का उत्तराधिकारी भी है जो विवान है, और धीरे धीरे वो भी बालवीर बन रहा है। लेकिन अभी जैसे आप देख सकते हैं कि 100 एपिसोड जैसे बालवीर के ख़त्म हुए, उसके बाद बालवीर की शक्तियाँ छीन ली गई। वो देवू बन गया, उसकी याददाश्त चली गई। तो ये एक नया ट्रैक है जहाँ पे बालवीर अनजाने में विवान की जो माँ है वो सर्वकाल की एक एंट्री होती है, जो सर्वकाल मेन विलन है। तो उसे मारने के लिए बालवीर समझ नहीं पाता, वो गलती कर बैठता है और शौर्य वहाँ पे उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेते हैं। तो वहीं पे बालवीर क्या करेगा आगे, तो विवान एज ए बालवीर उसकी हेल्प करता है, उसके घर पे ले जाता है। करुणा जी उसे अपना बेटा मानती है। तो धीरे धीरे ये जो ट्रैक डेवलप हो रहा है आगे जाके कैसे लीड करता है। अब एक नए कैरेक्टर की, अनन्या की एंट्री हुई है देवू की लाइफ में। आगे धीरे धीरे कई सारे नए कैरेक्टर्स हैं, और इसी मंगलवार और बुधवार को यानी कल या परसों में एक नए हीरो नकाबपोश जो अच्छाई और सच्चाई का रक्षक है, या फिर बुराई का, हमें पता नहीं है। मुझे नहीं पता, विवान को नहीं पता, तिमनासा को नहीं पता। तो कौन है वो, कहाँ से आया है, ये भी एक नया एंट्री है। तो धीरे धीरे हम एक नए ट्विस्ट, अनटर्न पेजेस, तिमनासा विलन क्यों है, बालवीर तिमनासा को क्यों मारना चाहता है, दोनों की दुश्मनी क्या है, कितनी पुरानी है, ये सब हम धीरे धीरे रिवील कर रहे हैं। व्हाट इज़ द बैक स्टोरी ऑफ द शो, व्हाट इज़ द मेन थिंग बिहाइंड द शो। थैंक यू सो मच। विवान अब फुल पावर वाला बालवीर बन चुका है, तो विवान खुश है, लेकिन सेम पॉइंट पे वो दुखी भी है, क्योंकि उनके बड़े भैया जिन्होंने उनको बालवीर बनाया है और उन्हीं की शक्तियाँ चली गई, अब वही बालवीर नहीं रहे। तो विवान दुखी भी है और खुश भी है। लेकिन इस वक्त तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है तिमनासा को मारना। और फिर काफ़ी नई मुसीबतें भी आती है, और विवान को बीच में ये भी शक चलता है कि क्या देवू भैया की शक्तियाँ सचमुच में छीन ली गई है या नहीं। उसको डाउट होता है कि क्या देवू भैया अभी भी बालवीर है। तो विवान के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, तो आपको देखते हुए बहुत ही मजा आएगा, आई एम श्योर। Everyone knows कि बहुत ही evil character है। She's like basically you can say the goddess of death, the goddess of evil. So excited है। जैसे कि बालवीर ने कहा, देव ने कहा कि एक नकाबपोश की हमारे शो में एक एंट्री होने वाली, जिसका हमें भी नहीं पता, विवान को नहीं पता है, देव को नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। तो वो बहुत एक एक्साइटिंग सा एंगल आने वाला है, बिकॉज इट्स अ थ्रेट टू तिमनासा ऑल्सो। बेसिकली अभी तक की सिर्फ जो थ्रेट रही है वो सिर्फ बालवीर रही है तिमनासा के लिए, लेकिन ये कुछ उससे भी ज़्यादा बढ़ के है। इट्स लाइक वन निंजा ओनली, इतना पावरफुल है कि हमारे कुछ फाइट सीक्वेंस भी शूट हुए जिसके अंदर मैंने उसके ऊपर जब अपनी सुपर पावर्स थ्रो की तो विद हिज स्वॉर्ड्स उसने मेरी पावर्स ही काट दी। सो ही इज दैट पावरफुल। ऑफ कोर्स सर्वकाल का जैसे कि जिक्र हुआ, तो सर्वकाल इस समन जिसको तिमनासा ने ट्रैप कर किया हुआ है, ही इज द मोस्ट पावरफुल इन द यूनिवर्स। तो उसको ही द मेन सोर्स ऑफ तिमनासा जहाँ से वो पावर लेती है दैट इज सर्वकाल इटसेल्फ। सर्वकाल से उसे पावर्स मिलती है। तो वो भी आगे पता चलेगा कि सर्वकाल की कहानी क्या है और तिमनासा ने कैसे सर्वकाल को बंदी बनाया था, तिमनासा कैसे सर्वकाल के पास आई थी, क्या हुआ था। एंड ऑफ कोर्स अभी तक ये चीज़ रिवील हो चुकी है कि तिमनासा वाज आल्सो बालवीर फॉर वन डे एंड शी वाज थ्रोन आउट ऑफ परीलोक बाय बालपरी। तो वो भी कुछ चीज़ें जब सर्वकाल की प्रॉपर एंट्री आएगी तो उस वक्त वो चीज़ रिवील होगी कि क्यों मैं उस एक दिन की बालवीर बन के मैं हटी थी वहाँ से। और
सर्वकाल को क्यों फिर मैंने ट्रैप किया। एंड विवान की ऑफ कोर्स बहुत अच्छी स्टोरी खुलने वाली है कि आगे जाके बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि विवान की मम्मी भी कोई और होंगी, शायद कि विवान की बहन भी कोई और होंगी। और ऑफ कोर्स अनाहिता की एंट्री हुई है शो में जो देवू की लाइफ में आई है, तो वो भी बहुत एक्साइटिंग सा चैप्टर खुला है। जस्ट लेट्स सी, कुछ बहुत सारी एक्साइटिंग सी चीज़ें आने वाली हैं। आई होप यू गाइस विल बी लविंग दैट। ना ही प्रोडक्शन में ना ही चैनल में कि इसका सीज़न 2 आएगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली शो अचानक बंद हुआ था। और फिर 2019 में जब विपुल सर ने मुझे अचानक व्हाट्सएप पे मेरा फर्स्ट ऑडिशन भेजा बालवीर का, तो तब उन्होंने फिर कॉल किया मुझे कि हम बालवीर रिटर्न्स कर रहे हैं और एक नई स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा। तो बहुत ही अच्छा फील हुआ कि जो लेगेसी हमने कहीं ना कहीं आधी छोड़ दी थी उससे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें मिली है एज अ सुपर हीरो, इस भारत में फर्स्ट इंडियन किड सुपर हीरो का जब इंट्रोडक्शन हुआ था 2012 में, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए जब हमने इस स्टोरी को आगे बढ़ाया, तो धीरे धीरे हम और भी अच्छा करेंगे और नई नई स्टोरीज लाते रहेंगे। तैयारियाँ तो बहुत करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस थे। सीज़न 1 में जो बालवीर का कैरेक्टर बुला था, या फिर जो बचपना करता था, या फिर कहीं ना कहीं मस्ती मस्ती में बुराई को मारता था, यहाँ पे वो बहुत ही मैच्योर्ड एक टीनेजर का जो रोल होता है, एक यंग इंसान होता है जो जिसके पास पावर्स है, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ ही साथ उसका फिजिक बहुत अच्छा है, फाइट बहुत अच्छी करता है। तो मैंने जिमनास्टिक की भी ट्रेनिंग ली, फिर हॉर्स राइडिंग तो मैंने सीखी रखी थी, बट धीरे धीरे आई मेड माई सेल्फ देयर। हमने वर्कशॉप्स किए हमारे डायरेक्टर के साथ, हमारी क्रिएटिव टीम के साथ। तो धीरे धीरे बालवीर का कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं पुराने में था उसे हमने चेंज कर दिया विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि आने वाली जनरेशन को, या फिर जो अभी जनरेशन चल रही है टीनेज को, यंग जनरेशन को पसंद है। अचानक से एक बच्चे को बचा लेती है एक्सीडेंट होने से, तो बालवीर मतलब देवू उससे इम्प्रेस हो जाता है और उससे बात करता है, लेकिन वो भी उतनी मतलब गिव एंड टेक वाली लड़की है कि सामने बोल देती है, जैसे आजकल की लड़कियां होती है, चुप नहीं बैठती, सामने बोल देती है। तो वो हमेशा परेशान करती है और करता है, अनजाने में अनन्या को परेशान कर देता है। तो धीरे धीरे देखिए ये रिलेशनशिप कहाँ जाता है। जर्नी तो बहुत ही मज़ेदार रही, क्योंकि जब 2012 में शो स्टार्ट हुआ मैं 11 साल का था, और बचपन से जब ये शो धीरे धीरे आगे बढ़े तो मैंने भी अपने कैरेक्टर को, उस समय कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था कि बालवीर क्या है, बालवीर कौन है, तो मैंने, मेरे पेरेंट्स ने, ऑप्टिमिस्टिक्स ने, सब टीवी ने जो कैरेक्टर बनाया वो बालवीर बना एट द एंड। तो बालवीर जो अच्छे लोगों को सीख देता है, बच्चों को सीख देता है। कई सारे हमने मैं भी बालवीर करके एक मुहिम चलाई थी सीजन 1 में, जिसमें कई सारे लेटर्स आते थे कि हमने बालवीर से ये प्रेरणा ली है, मैंने इसकी मदद की है। तो हम बच्चों को सम्मान भी करते थे, हम उस पर प्रॉपर ट्रैक लाए थे कि मैं भी बालवीर के बच्चों को हम लेके आते हैं परिलोक में। तो ये धीरे धीरे हम इसे डेवलप कर रहे हैं, और इस बार भी बालवीर के पृथ्वी रक्षक करके सब टीवी ने एक मुहिम चलाई है कि कैसे बालवीर बन के कोई वास्तविक दुनिया में पृथ्वी की रक्षा कर सकता है, पेड़ लगाकर, किसी की जान बचाकर, ट्रैफिक कम करके, या फिर अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ से। तो ये भी मुहिम हम इंडिया में 250 से ज़्यादा स्कूल्स में चला रहे हैं, और सब टीवी की टीम बहुत मेहनत कर रही है। देखिए बालवीर तो दोनों ही हैं, अच्छाई और सच्चाई के रक्षक दोनों ही हैं, और अभी धीरे धीरे विवान बालवीर बन रहा है, क्योंकि इन द प्रोसेस जितना समय मुझे एज अ बालवीर बनने में लगा था इन द सीज़न 1, कि बालवीर बचपन से जब बालपरी उसे लेके आती है, तो हमने धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस, बालपरी कैसे उसे बालवीर बनाती है, उसे पावर्स दी जाती है, तो वही प्रोसेस विवान के साथ भी है कि कैसे धीरे धीरे शौर्य जो है वो उसे पावर्स देंगे। वो बालवीर तो बन जाता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बालवीर को लेना बहुत बड़ी बात है, दुनिया की रक्षा करना बहुत बड़ी बात है। और अभी तो वो अकेला ही बालवीर है, क्योंकि मेरे पास शक्तियाँ नहीं, तो इसके कंधों पर बेचारा नन्हा है, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। तो बस वही चैलेंज है उसके सामने भी कि कैसे इतनी छोटी उम्र में वो बालवीर की भूमिका निभाए। सबसे पहले तो आपने मुझे कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं दी है, तो मैं अपने मॉम डैड की सारी विशेष और फिर सेल्फिशनेस नहीं है, अगर वैसा है तो हाँ, तो अगर वैसे
लात मारेगा दरवाजे पे तो खड़ा हो जाता है ऐसे आके, मगर अरे बालवीर की तरह खड़े हो गए यार। अच्छा तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, बट हाँ बिकॉज दोनों ही मेन कैरेक्टर्स हैं शो के, दोनों देयर आर फ्यू ऑफ द शो। और बेटा भी आया है बालवीर, Dave has already done the first season, so he's so in good Balveer actually and playing this role. लेकिन when it comes to विवान नया है अभी तो उसको थोड़ी सी मदद लगती है, लेकिन झूठ बोल रहा है, शुरुआत में थोड़ी सी मदद लगती थी, लेकिन अब ही mature खिलाड़ी and he handles his own things very nicely. He doesn't need anyone's help. I must say. एक्चुअली मैंने अभी तक सिर्फ एक ही शो पॉजिटिव दिया है, वो था माय फर्स्ट शो लव इज जिंदगी। उसके बाद सारे नेगेटिव थे। हार्डकोर नेगेटिव जो मेरे शुरू हुए शो वो हुए हैं 2016 में, उसके बाद से जो नेगेटिव आते हैं दिस इज वन ऑफ द चैलेंजिंग रोल्स दैट आई एम डूइंग नाउ बिकॉज ऑफ a lot of physical activity is there, fight sequence is there, we get to do a lot of sword fighting, we get to do a lot of hand fighting, and choreography of course हमें तो बहुत challenging है, plus the costume that Timnasa gets to wear वो बहुत difficult है उसमें evolve होना, तो but it's going fun, challenging है बहुत बाकी negative roles से। Negative is one, it's my perception, nothing personal to anyone, but negative is ऐसा किरदार होता है निभाने के लिए, there's a lot of versatility in that, there is a lot of variations that you can give to the audience, because for example what we are doing, so there are certain gestures, there are certain body languages, certain expressions that you can portray on screen, but negative you get to play with your face, you get to play with your body language, and your whole body is used in negative. And for me, if I'm an actor, तो अगर मेरे बदन के हर हिस्से का यूज नहीं हो रहा है वो किरदार पोर्ट्रे करते हैं, तो मुझे शिद्दत से इस शो में काम करना पड़ता है जिन कपड़ों के साथ और उन भारी भारी लाइन के साथ। मैंने कभी ऐसे शोज नहीं किए जिसमें मुझे कुछ ऐसे शब्द बोलने पड़े जो बहुत ही माइथो साउंड करते हैं कई बार, तो यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग है। तो मेरे लिए अभी तक का सबसे फेवरेट जो कैरेक्टर रहा है नेगेटिव में वो है। अच्छा ये गैप आ हाँ, तो दरअसल